दूसरी जंग अजीम में जर्मनी को शिकस्त देने के कुछ साल बाद CIA ने इंसानी जंगी तारीख का एक खतरनाक और खुफिया तरीन ऑपरेशन किया, जिसे प्रोजेक्ट पेपर क्लिप का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के मुताबिक हिटलर के टॉप क्लास साइंसदान और प्रोपेगेंडा जंग के माहिर अफराद जो जर्मनी की शिकस्त के बाद बेरोजगार हो चुके थे, उनकी कसीर तादाद को CIA में भर्ती किया गया। आने वाले वक्त ने साबित किया कि अमेरिका का प्रोजेक्ट पेपर क्लिप इतना कामयाब रहा कि आज मशरक़ वस्ता और मशरक़ी बहरुल काहिल में अमरीकी तसल्लुत इस बात का मुंह बोलता सबूत है। अब इस तनाज़ुर में पाकिस्तान के हालात को समझें। आज वो पाकिस्तान जिसके मिसाइलों की पहुंच हजारों किलोमीटर है, जो दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत है, मगर दुश्मन एक पटाखा फोड़ता है और पूरी कौम खौफ से कांपने लगती है। झूठी अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं और मईशत का पहिया जाम होने लगता है। मेरे हमवतनों, दुनिया का नक्शा देखो। रूस, अमेरिका पाकिस्तान से कई गुना बड़े मुल्क हैं। बेशुमार सूबे हैं, लातादाद कौमें हैं, मगर अपने झंडे और नजरिए तले एक है। जापान में लातादाद जल्जले आए, रूस टूटकर फिर खड़ा हो गया। चीन एक खून रेस खाना जंगी के बावजूद हमसे आगे निकल गया। दुनिया में जितनी भी बड़ी कौमें गुजरी, हर कौम ने तरक्की करने से पहले तारीख के औराक पर लाशों के अंबार सजाए और लहू के खिराज पेश किए। आज हमने अगर खुद को तारीख में सुर्खरू करना है तो हमें भी दुश्मन के इस खून रेस जंग को जीतना होगा। हमें उन कौमों से सीखना होगा कि गिर कर उठा कैसे जाता है, उठकर तना कैसे जाता है और तनकर चला कैसे जाता है। मीडिया पर सिर्फ इन खुदकुश हमलावरों की खबर आती है जो फट जाते हैं। वो धमाके जिनको होने से पहले रोक दिया जाता है, उनका कभी पता नहीं चला। ये इक्का दुक्का धमाके भी रोके जा सकते हैं अगर पाकिस्तान का हर शहरी अपने इर्द गिर्द नजर रखे और किसी भी मशकूक शख्स की इत्तला फौरी सिक्योरिटी इदारों को करे। अगर इस जंग को जीतना है तो पाकिस्तान के हर फर्द को पाकिस्तान के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लिहाजा ईमान को मजबूत रखें, मुल्क में नफरत फैलाने वाली अफवाहों को रद्द कर दें और यकीन रखें दुश्मन की साजिशों के खिलाफ हमारा ये रद्द ही असल रद्दुल फसाद होगा।